तो दोस्तों, आज मैं जो है रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कैलेंडर है, आप सभी के सामने मैं उसको बताऊंगा। ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और ये क्लास भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बताइए। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम दिन, सप्ताह, ठीक है, दिन, सप्ताह, ठीक है, महीना, वर्ष, ठीक है, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष इत्यादि की जानकारी हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत लेंगे। तो सबसे पहले इस बात में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लीप वर्ष के बारे में जानते हैं कि लीप ईयर क्या है। लीप ईयर जैसा कि जानते हो कि ग्रेगोरियन ने कैलेंडर का निर्माण कब किया था। 01/01/01 को जो है कैलेंडर का निर्माण किया था। उस दिन मंडे था, ये पहले आप जानिए। उस दिन क्या था, मंडे था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा दिन कितने दिन का होता है। तो सबसे पहले 30 दिन की, और फिर 28 या 29 दिन की, फिर हम 31 दिन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि जैसे एक जून हो गया, ठीक है, जून हो गया, ठीक है, नवंबर हो गया, ठीक है, और अप्रैल हो गया, ठीक है। अप्रैल के बाद अगर हम बात करें तो सितंबर, ये जो मंथ मैं आपको बता रहा हूँ ये मंथ आपके 30 दिन के होते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो बात करते हैं 28 या 29 दिन का, वो होता है दोस्तों फरवरी। क्या होता है, फरवरी होता है। और जो 31 दिन के होते हैं मंथ, बाकी जो बच गए सब 31 दिन के होते हैं, वो होते हैं मार्च, ठीक है, मई, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है ना, अक्टूबर के बाद अगस्त, अगस्त के बाद जुलाई, इसके बाद जुलाई, ठीक है। तो जुलाई भी आपका कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे कि एक चीज़ और है कि जो 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट्स, ठीक है, और 4.09 सेकेंड बराबर हम जो 24 घंटा मानते हैं। वैसे ओरिजिनल में पूर्ण रूप से 24 घंटे का एक दिन नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं, जैसे 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, इसका मतलब है कि 4 मिनट से लगभग सभी में एक 4 मिनट की कमी होती है 24 घंटे में। उस 4 4 मिनट की भरपाई जो है 4 वर्ष बाद लीप वर्ष के रूप में 29 फरवरी को रूप में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 4 मिनट वो लगभग 4 वर्षों में समथिंग समथिंग एक दिन के बराबर, 29 दिन के बराबर, एक दिन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हर 4 वर्ष बाद ये जो है इस तरह का उसमें आ जाता है। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं। तो आगे हम देखेंगे अब जो है, तो अब ये हम कह सकते हैं इसी तरह से वर्ष में अगर हम बात करें तो 365 दिन, 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 45.51 सेकेंड, ठीक है, बराबर होता है एक वर्ष। क्या होता है, एक वर्ष होता है। फिर से बोलो, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट या 45.51 सेकेंड बराबर एक वर्ष होता है। ठीक है, अब जैसे कि हम ये सब जानते हैं, इसका मतलब ये है कि 365/1/4 लगभग बराबर 365 दिन यानी एक वर्ष के लिए होता है।
जब ये लगभग 365 1/4, 365 1/4, जब लगातार 3 वर्ष होता है तो चौथा वर्ष जो है आपका वो जाकर 366 दिन यानी लीप वर्ष, लीप ईयर को इसे हम कहते हैं। एक तरीका और है दोस्तों लीप ईयर जानने का, वो है कि किसी भी सन में, कोई भी सन, जैसे मान लीजिए हम 2016 ले रहे हैं, 2016 को जानना कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो अगर इसमें 4 का भाग चला गया, शेष 0 बच गया, जान लेना ये लीप वर्ष है। अगर नहीं गया तो नहीं है, तो इसमें चला जाता है, इसलिए लीप वर्ष है। ठीक है, एक तरीका तो ये है लीप वर्ष जानने का। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो लीप वर्ष के साथ अपन साथ साथ लीप शताब्दी भी जानते हैं। तो लीप शताब्दी में क्या होता है कि जिस तरह लीप वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं, उसी तरह लीप शताब्दी में जो है हम 400 का डिवाइड करते हैं। कितना करते हैं? 400 का डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लीप शताब्दी को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? लीप शताब्दी को हमें जानने के लिए मैं आपको बता दूं 400 का डिवाइड करना पड़ता है, 400 का डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब इस वर्ष को हम 366 दिन फिर होते हैं। तो अब ये तो मेन हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि कैलेंडर कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर में अगर हम बात करें तो मुख्यतः कैलेंडर में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको मैं बता देता हूँ, एक जो क्वेश्चन पूछता है वो चेंज इन डेट, डेट चेंज रहता है। क्या रहता है? चेंज इन डेट, यानी डेट चेंज से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें चेंज इन डेट एंड ईयर, दोनों चेंज होगा, डेट एंड चेंज इन डेट इन एंड मंथ, मतलब मंथ भी चेंज होगा। ठीक है। तीसरा जब क्वेश्चन जो पूछता है उसमें ईयर चेंज रहेगा और यहाँ तक कि सभी चेंज रहेंगे। तो इस तरह 3 तरह के क्वेश्चन कैलेंडर में पूछे गए हैं। तो मैं एक एक क्रम से आपको समझाता जाऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे क्वेश्चन था कि 3/5/2007 को यदि संडे है, 2007 को यदि संडे है, क्या है बेटा? संडे। ठीक है, तो बताइए 28/5/2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए बेटा, इसमें मंथ और ईयर दोनों में सेम लग रहा है। अब इनमें जो चेंज है वो डेट में है। तो देखिए 3 दिन पहले चला गया और वो 5वां महीना मतलब मई का 28 तारीख को पूछ रहा है। तो 3 तारीख को संडे था। तो सबसे पहले इन दोनों की डिफरेंस निकालेंगे। तो 28 में अगर हम 3 माइनस करें तो 25 बचेगा। अब 25 में हम, क्योंकि हर 7वां दिन 7 दिन रिपीट होता रहता है, इसलिए इसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे। तो 7 त्रिक 21, इसमें बच जाएगा 4। यानी हम अगर इसमें आगे का पूछे तो जो शेष बचता उसको प्लस करते हैं, और यदि पीछे का पूछा होता यानी 28 को देख करके 3 को पूछा होता तो उसमें हम माइनस कर देते। ठीक है, तो आगे का पूछे तो प्लस करना पड़ता है। तो ये बताइए संडे में 4 कम कर दीजिए या 4 जोड़ दीजिए या 3 कम कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए बेटा, पहले 4 हम जोड़ दिए तो संडे में 4 जोड़ेंगे तो संडे के बाद संडे तो मंडे, ट्यूसडे, है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, कुल मिला करके कौन सा दिन होगा? थर्सडे होगा, यानी गुरुवार। कौन सा दिन होगा बोलो? गुरुवार आएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर किसी भी दिन में यदि 6 जोड़ो या फिर उस पे -1 कम कर दो, वही चीज़ आएगा, वही दिन आएगा। चाहे हम 5 जोड़ दें, चाहे हम -2 कम कर दें, चाहे हम 4 जोड़ दें, चाहे हम -3 कम कर दें, चाहे हम 3 जोड़ दें, चाहे हम माइनस जो है 4 कम कर दें, या फिर +2 जोड़ दें, या फिर
5 कर दें, फिर +1 जोड़ दें या फिर -6 कम कर दें। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम इसमें क्या कह सकते हैं बताइए कि ये तरीका आपको देखने को मिलेगा। सही है कि नहीं बताइए। जैसे मान लीजिए इसमें हमने 4 जोड़ा, ठीक है, ये 4 जोड़ देते या फिर 3 कम कर देते, जो अच्छा लगे वो कर लेते, तो आप थर्सडे मिल रहा है यानी गुरुवार होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक टाइप के इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसमें डेट चेंज रहता है। सही है कि नहीं बताइए। अब कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे इस तरह देखिए, एक क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये है 27/6, ठीक है, 6वां महीना 2007 यानी जून में अगर फ्राइडे है, उस दिन क्या है, फ्राइडे, तो आप बताएंगे कि 15 अगस्त यानी 08/2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में हम देखें तो देखिए इसमें डेट भी चेंज है और मंथ भी चेंज है, ईयर तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई 6वां महीना चल रहा है, फिर 7वां महीना आया होगा, फिर 8वां महीना में आया होगा। तो 6वां महीना में 27 तो कंप्लीट हो गया, 6वां महीना मतलब जून, जून 30 दिन का होता है, तो 27 तो कंप्लीट हो गया, तो 30 में 27 कंप्लीट हो गए तो बचा 3, तो इस महीने में केवल 3 दिन बचा होगा। 7वां महीना पूरा पूरा ले लिए होंगे क्योंकि 7वां महीना 31 दिन का होता है। अब अगस्त जो है ये भी 31 से होता है, लेकिन हमें 15 तक ही लेना है, तो हम इसको 15 ले लिए। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 31 और 3 34, 34 और 15 तो आपका हो जाएगा 34, 10 44 और 5 तो 49, यानी 49 इसमें सही है आंसर आया। इसको हम फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 7 49, यानी इसमें रिमाइंडर 0 आया, यानी इसमें हम 0 फ्राइडे में हम 0 जोड़ दें जिसके कारण वही दिन होगा, यानी ये वही दिन होगा जिस दिन 27 को जो दिन रहा वही 15 अगस्त को भी होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम और यहाँ पे बता दें छोटा करने के लिए, जैसा ये 7 से छोटा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 7 से बड़ा है और ये भी 7 से बड़ा है, तो हम एक तरीका और कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े नाम रहे, जैसे 31 है तो 31 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, तो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें 3 की कमी हो जाएगी, और इसमें हम 7 का भाग देंगे तो 1 मतलब रिमाइंडर होगा। तो इनको अगर हम 31 ना जोड़ेंगे, 15 ना जोड़ करके 3 और 3 6 और 1 7, तो ये बताओ किसी भी महीना में अगर 7 का फिर भाग दोगे तो 7 एक कम 7 यानी 0, तो इसमें 0 ऐड करेंगे तो ये वही दिन होगा। ठीक है, सही है कि नहीं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कैलेंडर की ही बात करते हैं तो देखिए 20, ठीक है, 2, ठीक है, 2004 को यदि ट्यूसडे है मतलब मंगलवार है, क्या है दोस्तों, मंगलवार है, मंगलवार है, तो आप बताएंगे क्या बताना है आपको कि 18, ठीक है, 7, ठीक है, 2004 को कौन सा दिन होगा। देखिए मंगलवार है तो देखिए 4 है, ये 4 है, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा महीना है ये, और ये 7वां महीना, तो देखिए दूसरा महीना के बाद कौन सा महीना, तीसरा महीना आया होगा, तीसरा महीने के बाद चौथा महीना आया होगा, क्योंकि 7वां महीने तक बात कर रहा है ना, चौथा आया होगा, चौथा के बाद 5वां महीना आया होगा, 5वां के बाद छठा आया होगा, फिर जा कर के आपका 7वां महीना आया होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि दूसरा महीना जो चल रहा है वो 20 कंप्लीट हो चुका है, यानी फरवरी। अब ये एक चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा कि जो चौथा महीना है ये वाला, ये 2004, ये लीप वर्ष कहलाता है, यानी जिसका फरवरी जो रहा होगा वो 29 दिन का रहा होगा कि नहीं रहा होगा, रहा होगा। तो ये बताओ 20 कंप्लीट हो चुका, तो 29 में 20 घटा हो गए तो कहेगा 9, और 9 चाहे लिख दें चाहे 7 का भाग दे दें तो 2 शेष बचेगा, तो ये वाला ज़्यादा ठीक है। इसके बाद तीसरा महीना मार्च है, 31 दिन का होता है, 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चको 28, यानी इसमें 3 शेष बचेगा। 31 तो था लेकिन भाग देने के बाद 3 शेष बचेगा। चौथा महीना
अप्रैल है 30 दिन का होता है, जब हम 7 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। इसी तरह 5वां महीना 31 दिन का होता है, इसमें 3 दिन बचेगा। फिर ये 30 दिन का होता है तो इसमें 2 दिन बचेगा। फिर ये 7वां महीना जो कह रहा 18 तारीख को बोल रहा है, तो 18 में बात देंगे तो 4 बचेगा। तो दोस्तों इन चीज़ें लंबी हो जाएंगी, इसलिए हम इसको जोड़ देते हैं। 2 3 5, 5 2 7, 7 3 क्या हो गया 10, और 10 2 12, 12 4, ठीक है 12 4 16, यानी हमारा 16 आया। 16 को फिर से 7 से भाग देंगे, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है, तो 7 दूना 14, तो शेष आपका बचा 2। यानी मंगलवार का आगे का पूछ रहा है इसलिए जोड़ेंगे, तो मंगलवार में चाहे 2 जोड़ दें चाहे 5 घटा दें, वही चीज़ आएगा। तो मंगलवार, तो बुधवार और गुरुवार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जिसमें डेट और मतलब डेट और मंथ दोनों चेंज हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, बार बार इसको देखिए समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ ये ज़्यादा आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरह के जो हम देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि जैसे इसमें जब हम देखेंगे कि जैसे 10 छठवां महीना और 2003, इसका इस दिन मंडे है। क्या है दोस्तों, मंडे है। और 10/6/2002 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 2003 है ना, और 2002 है, कौन सा दिन था। तो देखिए आपको मैं बता दूं, एक तो इनका डेट और मंथ दोनों सेम है, अगर ना होता तो बनाना पड़ता हमें। तो इस यहाँ से कोई हमें टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब टेंशन यहाँ से लेनी है, दोनों को हम यहाँ माइनस कर देंगे, 1 आ गया। यानी कहना चाहिए आगे की बातें देकर पीछे का पूछ रहा, क्योंकि 2003 आगे है और 2002 पीछे है, तो इसमें एक कम कर देंगे। तो मंडे में एक कम करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, संडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग जान चुके। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बड़े आराम से हम लोग करते हैं। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जब ज़्यादा वर्ष का अंतराल हो जाता है, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने 15/2/2003 को यदि मंडे है, यदि क्या है सोमवार है, बोलो बेटा क्या है सोमवार है, तो बताइए। ठीक है, तो 15/2/1948 को कौन सा दिन होगा। तो 15/2/1948 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये डेट भी सही है और मंथ भी सेम है, तो यहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब लेना यहाँ से है, देखिए 2003 और 1948 के बीच अगर हम डिफरेंस निकालें तो 13 में से 8 गए, 13 में से अगर 8 जाना है तो उतना बचेगा 5, और ये 9 में से 4 गए बचेगा 5, और ये हो जाएगा आपका 9 9 0 और ये 0, 55 ईयर आपका यहाँ आ रहा है। 55 ईयर अगर मान लीजिए 7 का भाग दे दिए, 55 ईयर पहले कर लो। 55 ईयर में तुम एक चीज़ और जानो कि इनमें लीप वर्ष भी कितने आए ना होंगे। तो 55 वर्ष में कितने लीप वर्ष, हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है, तो 55 वर्ष में कितने आएंगे, 4 एकम 4 बचा 1, फिर 4 14 4 दूना 3 12 बचा 2, तो 2 यानी 13 लीप वर्ष और आए हैं। तो 13 55 में 13 और जोड़ दोगे दोस्तों, तो 5 3 8 और 5 1 6 68। तो अब हम क्या करेंगे, ये 68 में हम 7 का भाग देंगे, 7 9 63, 63 उतरेगा क्या 5, या तो हम इसमें 5 कम कर दें या तो हम इसमें +2 जोड़ दें, वही चीज़ है। तो सोमवार मंगल बुध, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। बोलिए कितना हुआ, बुधवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, इसका आंसर बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लीप वर्ष कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, नहीं आया, इसको एक बार फिर से बता रहे हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, मिस्टेक है। 15/2/2000 मान लीजिए 3 को,
2003 को मान लीजिए क्या है, मंडे है। क्या है बेटा, मंडे है। ठीक है, तो आपको बताना है 15/2/1948 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 15/2/1948 को कौन सा दिन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 2003 और 1948 इनके बीच का अंतर निकालेंगे। तो 13 में से 8 गए, कितना बचेगा, 5। 9 में से 4 गए, उतरेगा 5, ये कट गया 55। 55 वर्ष में कितने लीप वर्ष बने होंगे, तो ऐसा ना हो लीप वर्ष निकाला जाता है, इसके आसपास के लीप वर्ष पहले निकालो। 2003 के बाद 2004 हुआ, तो 2004 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 2004 और 1948 से खुद लीप वर्ष है, लेकिन ये दूसरा है इसमें, तो इसलिए 1948 को ले लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो 14 में 8 गए, बचेगा 6, ये उतरेगा 56। अब 56 में हम क्या करेंगे, इनका जो है 4 का भाग दे देंगे। 4 एक कम 4, देखते जाइएगा, और 4 चक्कू 16, 14 लीप वर्ष बचेंगे। तो 14 इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये बचेगा 9 और ये हो जाएगा 69। दोस्तों 69 में हम क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, तो 7 नम 63। तो 63 में जैसे भाग देंगे तो ये उतरेगा 6। तो या तो हम 6 कम कर दें, या तो हम 6 कम कर दें, ठीक है, या फिर उसमें हम 2 जोड़ दें। तो मंडे के बाद, मंडे को अरे 1 6 जोड़ दें, तो मंडे के बाद क्या आंसर आता, ट्यूजडे, यानी ये सही आंसर मंगलवार होगा। ठीक है, जोड़ के देख लेना, या फिर 2 का 1 कम करके देख लेना। ठीक है, तो यही आएगा ट्यूजडे। तो इस तरह के वैरायटी के मंडे हम लीव वर्ष निकालते हैं बेटा। लीव वर्ष निकाल करके इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में लगातार अपडेट करने के लिए इसका MCQ ज़रूर करवाऊँगा। और इसके अभी एक ट्रिक है जो बहुत छोटा सा है, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट निकालने का तरीका, उसको भी मैं चर्चा करूँगा आपके सामने। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो को आप वेट करिए, इसके वीडियो में आपको उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों पे शेयर करिए, लाइक करिए, एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स यू अगर पढ़ने के लिए और पूरा समय देने के लिए। ठीक है बेटा।